दिल्ली के लाल किले के पास फियादीन द्वारा जो है विस्फोट किया गया, जिसमें कि लगभग 13 आदमी जो है शहीद हो गए और 30 के लगभग जो है वो जख्मी हुए हैं। उस चीज़ का सख्त कंडक्ट करती है शिवसेना हिंदुस्तान। और दूसरी तरफ जो हमारी एजेंसियों ने जो है 3,000 जो है लगभग 300 किलो के लगभग जो है उन्होंने विस्फोट पकड़ा है, जिसमें जो है केमिकल भी थे और कितने वो गन्ने और चाइनीज जो है पिस्तौलें और पता नहीं क्या क्या जो हथियार वहाँ से पकड़े गए। उसकी हम तारीफ भी करते हैं एजेंसियों की, जिन्होंने समय रहते हुए जो है इस चीज़ को पकड़ा। और पता नहीं अगर ये विस्फोट वहाँ दिल्ली पे होता तो दिल्ली की क्या हालत होती। अगर एक गाड़ी से ये हुआ है तो जो विस्फोट पकड़ा गया है, अगर वो विस्फोट चल पड़ता तो क्या होता। हम शुक्रगुजार हैं उन एजेंसियों के जिन लोगों ने ये विस्फोट पकड़ा और हथियार पकड़े। लेकिन दूसरी तरफ बड़ा चिंता का विषय है कि देश में जो डॉक्टर लोग, जो एक जिसको भगवान का दर्जा दिया जाता है, वो लोग जो है आतंकवाद की ओर ग्रसित हो जा रहे हैं। और जिस प्रकार आपने देखा होगा नारकोटिक आतंकवाद की ओर, ऐसे लोग जो डॉक्टर है वो सीधे तौर पर उनका दिमाग बिल्कुल जो है सुचारू रहता है, पूरी तरीके से चलता है। जिसने डॉक्टरी की है इसका मतलब उसका दिमाग साथ में है। लेकिन वो लोग जो है आतंकवाद की ओर, खास तौर पर नारकोटिक आतंकवाद की ओर जो ग्रसित हो जा रहे हैं। पाकिस्तान से संचालित एजेंसियों द्वारा वो जो है घिर गए हैं वो लोग। और वो एजेंसियां चाहती हैं कि ऐसी क्रीम को पकड़कर जो है उनके पास इस तरीका का विस्फोट रखा जाए, जहां उनका हथियार रखा जाए, ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन बहुत चिंता का विषय है देश के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए। ऐसे लोगों को जो है सीधा फांसी पे देना चाहिए, लटका देना चाहिए। और जो लोग इनके पीछे बैठे हैं, खास तौर पर जो पाकिस्तान से संचालित एजेंसियां या किंग पिन इनके पीछे बैठे हुए हैं, उन किंग पिनों को भी जो है फांसी पे लगाना चाहिए। और दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि जो कश्मीर के नौजवान को भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो भूखा नंगा पाकिस्तान जो कटोरा लेकर जो है देश देश में अपना जो है घूमता है पैसा इकट्ठा करने के लिए, उसके पास अपनी रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है, वो इन कश्मीर नौजवानों को क्या देगा। ये समझना चाहिए डॉक्टर और इंजीनियर लोगों को कि ऐसे भूखे लोग से आप क्या मांगे, जो खुद ही भूखा होगा वो आपको क्या देगा। जिसने अपना पूरा देश खराब कर लिया, पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया इन हुक्मरानों ने। और क्या ये कश्मीर के नौजवान को कुछ देंगे क्या? नहीं, ये खाली कश्मीर के लोगों का यूज कर रहे हैं, हमारी नौजवान पीढ़ी को। और आतंकवादी नहीं, ये नारकोटिक आतंकवादी फैलाकर पहले तो 200 ग्राम 300 ग्राम जो है चिट्टा, जहाँ जिसको हेरोइन बोला जाता पकड़ी जाती थी, आजकल ड्रोन के द्वारा 5-5 किलो, यहाँ तक कि नौशहरा में 40 किलो तक जो है ये चिट्टा पकड़ा गया था, जो बहुत चिंता का विषय था। हम एजेंसियों की भी तारीफ करते हैं जिन लोगों ने ये चिट्टा पकड़ा और जिन लोगों को जो है जेलों में पहुंचाया। एजेंसियों ने, हम ये नहीं कहते कि पुलिस इस पर काम नहीं कर रही, पुलिस इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रही है, एजेंसियां बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। इन लोगों की जायदादों को भी जब्त किया गया जम्मू कश्मीर में। लेकिन ऐसे लोगों पर विश्वास करना, जो एक डॉक्टर होगा, एक इंजीनियर होगा, ये बड़ा चिंता का विषय है कि एक इंजीनियर और डॉक्टर जब इस तरीके का काम करेगा तो बाकी लोगों पर क्या असर पड़ेगा। इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, लोगों को भी रखना चाहिए, उनके माँ बाप को भी देखना चाहिए। और जो लोग किराए पे कमरा दे रहे हैं उन किराएदारों को, जो खास तौर से कश्मीर में किराएदार जो है, जम्मू में भी आ रहा है, जो नौजवान इधर किराए पे कमरा ले रहे हैं, उनके कमरे में चक्कर लगाना चाहिए दिन में 2 बार कि अंदर क्या ला रहा है क्या नहीं ला रहा। ये अब तो चिंता का विषय बन गया कि क्या कश्मीर के नौजवान को हम जम्मू में कमरा दें या नहीं दें किराए पे। ये भी एक बड़ा चिंता का विषय बन गया। ये भी एक सोच का एक जो ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का। और एजेंसियों को भी मैं खास तौर कह रहा हूँ कि थानों में भी इस चीज़ का जो है पूरी जो है इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। खास तौर पर जो कश्मीर से जो नौजवान आ रहा है, चाहे डॉक्टर है चाहे इंजीनियर है, अब वो शक के घेरे में है हर बंदा। और इनकी पूरी तलाशियाँ लेनी चाहिए, इनके घर के कमरों को रोज़ चेक करना चाहिए क्या है या क्या नहीं। क्योंकि अगर ये डॉक्टर बन ऐसे लोग हो सकते हैं, बाकी लोग भी काफ़ी। और ख़ास तौर मैं देख रहा हूँ कि जम्मू में कुछ ऐसे इलाके, बठिंडी जैसे इलाके, यहाँ पर जो है वो सीधा नारा लगाते हैं पाकिस्तान का। ऐसे लोगों के घरों की भी तलाशी लेने की ज़रूरत है। और वहाँ से भी जो है मैं 100% कह सकता हूँ और पूरे तरीके से जोर दे के कह सकता हूँ कि बठिंडी में भी जो है हथियार पकड़ा जाएगा अगर पूरी तरह से एजेंसियाँ तलाशी लेती हैं। और उसमें जो है मैं ये नहीं कहता कि नौजवान युवा के अलावा जो है अब जो है औरतें भी इनकी जो है इस काम में आ रही हैं। औरतों का ये बड़ा चिंता का विषय है कि जो जो हमारी युवा पीढ़ी की औरतें हैं वो भी नशा बेचने और इस तरीके की जो हरकतों में उसको फंसा कर जो है ये लोग जो है औरतों को आगे कर रहे हैं। ये भी बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि औरत एक माँ का दर्जा दिया जाता है, डॉक्टर को जो है भगवान का दर्जा दिया जाता है। जब ऐसे लोग इस तरीके के काम करने शुरू हो जाए तो आप सोच सकते हैं कि पीछे जो लोग बैठे हैं उनकी मंशा क्या है।
वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी को बिल्कुल ख़त्म किया जाए और जम्मू कश्मीर को ख़त्म कर दिया जाए। इसलिए नौजवान पीढ़ी को चाहिए, शिवसेना हिंदुस्तान नौजवान पीढ़ी से प्रार्थना करती है, चाहे वो कश्मीर का है, चाहे जम्मू का है, वो कि इस चीज़ की ओर ध्यान दे। जो भूखा नंगा पाकिस्तान खुद रोटी नहीं खा सकता, आपको नहीं दे सकता। इसलिए देशभक्त बने और अपने परिवार का, अपने देश का, जम्मू कश्मीर के भविष्य को जो है उज्जवल बनाएं। जय हिंद, जय भारत। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है, तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।